दोस्तों, आज की कहानी है। बहू इस तरह काम करोगी तो कैसे काम खत्म होगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। बहुत जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। इस तरह काम करोगे तो कैसे काम सारे खत्म हो गए। कितने काम पड़े, अभी अभी तो तुमने सफाई शुरू भी नहीं की। इस दिवाली तुम्हारी बुआ सास भी हमारे साथ ही दिवाली मनाएगी। उन्हें किस बात की कमी नहीं लगनी चाहिए। गीतिका जी की आवाज कानों में पड़ी तो रूही के हाथ रुक गए। पिछली साल तो सासू माँ ने ढंग से दिवाली मनाने नहीं दी और इस बार तो बुआ सास भी आ रही। बुआ सास तो वैसे भी हिलटरे। रूही बहुत दुखी थी। ये रूही की दूसरी दिवाली थी ससुराल में। पिछले साल भी इसी तरह दिवाली से 4 दिन पहले सासू माँ ने सफाई अभियान शुरू कराया। खैर, दिवाली पर सफाई होती भी है तभी तो लक्ष्मी घर आती है। ये बात बचपन से सुनती आई है। पहली दिवाली थी तो वो भी बहुत शौक से सारे काम कर रही थी। शाम को प्रतीक ने ऑफिस से आकर बाजार चलने के लिए कहा तो गीतिका जी बोली, अभी तो इसे दिवाली की मिठाइयाँ बनानी है, बाजार तुम चले जाओ। रोई मन महसूस कर रह गई और रसोई में जाकर मिठाइयाँ बनाने लगी। उसकी ननद निया ने उसकी सहायता कराने की कोशिश की तो गीतिका काजी ने निया को प्रतीक के साथ बाजार भेज दिया। पहली दिवाली पर पति के साथ घूमने का जो अरमान होता है वो दिल में रह गया। प्रतीक और नया बाजार से वापस आए तो सबके लिए नए कपड़े थे। रूही की साड़ी बहुत सुंदर थी। लाल रंग की जरी वाली साड़ी बहुत सुंदर लग रही थी। रूही बहुत खुश थी। जैसी रूही साड़ी लेकर जाने लगी तो गीतिका जी बोली, बहू अभी तो तुम्हारे पास बहुत सारी नई साड़ियाँ दिवाली पर उसमें से हो कुछ पहन लेना। ये साड़ी मुझे दे दो, 2 महीने बाद निया की शादी है तो उसके लिए रख दूंगी। रूही को उदास देखकर प्रतीक बोला, माँ मैं ये साड़ी रूही के लिए लाए, निया के लिए साड़ी बाद में आएगी ना। तो एक साड़ी रखकर क्या हो गया, तू सहरा बीवी के लिए तो बहुत फ्रीक हो रही है। मुझे मत सिखा कि किसको कब क्या देना है। और वो लाल साड़ी गीतिका जी ने रख ली। रूही ने शुभ साफ अपनी साड़ियों में से एक नई साड़ी पहन ली। सारे काम खत्म करके जल्दी से वो तैयार होने गई तो गीतिका जी ने पूजा के समय का हल्ला मचा दिया। अब तक महारानी तैयार नहीं हुई, जब जैसी हो वैसी आ जाए, इतना सजने की कोई जरूरत नहीं। पूजा का मुहूर्त निकाला जा रहा है। पहली दिवाली पर सुंदर तरीके से तैयार होने का जो अरमान था उस पर भी पानी फिर गया। रोई को देखकर प्रतीक का भी मूड खराब हो गया और वह दोस्तों के साथ बाहर चला गया। निया ने कहा, भाभी आओ हम मिलकर पटाखे छुड़ाते हैं तो गीतिका जी ने कह दिया, तुम भाई के साथ पटाखे छुड़ाओ, बहू अभी मुझे और तुम्हारे पापा को खाना खिलाएगी, हमें भूख लगी है। यहाँ भी रूही को अपना मन मारना पड़ा। रूही ये सब सोच ही रही थी कि गीतिका जी रसोई में आ गई। अभी तक खाना भी नहीं बना, कब सफाई शुरू होगी, कैसे काम खत्म हो गए। हे भगवान, कितने सुस्त बहू मिली है मुझे। तभी बुआ जी की आवाज आई, भाभी कहाँ हो, क्या तैयारियां हो रही हैं। दिवाली की क्या तैयारी होगी दीदी, इतनी सुस्त बहू मिली है, कैसे होंगे सारे काम, समझ नहीं आ रहा। गीता जी की बोली, अरे भाभी जब हो जाएगा क्यों इतनी चिंता करती हो। बहू पहले मुझे चाय पिला दे, फिर हम मिलकर काम करते हैं, जल्दी हो जाएगा। बुआ जी की बात सुनकर रूही को थोड़ा सुकून पहुंचा, लेकिन अगली पल गीतिका जी बोली, अरे दीदी आप आराम से बैठो, बहू कर लेगी सब। बुआ जी को गीतिका जी की बात कुछ अजीब लगी। भाई दिवाली का त्योहार है तो काम की जिम्मेदारी भी सबकी और दिवाली मनाने का अधिकार भी सबका। ऐसा ही पीकर बुआ जी बोली, बहू रसोई हम दोनों ननन भाभी देख लेगी, तुम जाकर सफाई का काम देख लो। अब गीतिका जी ननन को बहुत ज्यादा कुछ नहीं कह सकती थी तो उन्हें खाने और मिठाइयों का काम करना पड़ा। रूही को भी सफाई करके कुछ देर आराम का समय मिल गया।
दिवाली से एक दिन पहले बुआ जी ने रुई को पर्ची के साथ बाजार भेज दिया। अरे दीदी, बहू बाजार चली जाएगी तो काम कौन करेगा? क्यों, हम दोनों है ना, इस बार बहू की पसंद के कपड़े पहनेंगे, हम भी बहू को पसंद। गीतिका जी को मुंह बिस्काया रुई और पर्ची को। जब बाजार से वापस आए तो सब सामान देखकर बुआ जी ने बहुत तारीफ की। गीतिका जी कुछ नहीं बोली, सारा सामान गीतिका जी को सौंप कर रुई कमरे में जाने लगी। तो बुआ जी ने कहा, बहू अपनी साड़ी ले जाओ और यही साड़ी पहनकर कल तैयार होना, बहुत सुंदर लगेगी तुम पर। अरे दीदी, इसके पास तो बहुत साड़ियाँ हैं, ये वाली साड़ी नेहा को दूंगी, नेहा के पास भी साड़ियों की कमी नहीं है, उसके लिए दूसरी ले आएंगे, ये रुई बहू को दे दो। और बुआ जी ने रुई को वो साड़ी दे दी। दिवाली वाले दिन रुई सुबह से काम में लगी थी। सारा खाना बनाने के बाद खूबसूरत सी रंगोली सजाई। प्रतीक ने घर की सजावट की। शाम को रुई तैयार होने अपने कमरे में जाने लगी तो गीतिका जी बोली, बहू पहले पूजा की तैयारी कर लो, पूजा का समय हो रहा है। भाभी, क्या हो गया? आपको 3 दिन से देख रही हूँ, ना तो आप बहू को आराम करने का समय देती हो, ना ही उसे उसका कोई शौक पूरा करने देती हो। याद है जब माँ आपको ऐसे काम में लगाए रखती थी, तब भी मैं माँ की इन बातों को विरोध करती थी। आप माँ की बातों से कितना दुखी होती थी, हमेशा यही कहती थी कि मैं अपनी बहू के साथ ऐसा कभी नहीं करूँगी। क्या भूल गई सब कितना बुरा लगता है? भाभी, अगर हम बहू को उसका समय नहीं देंगे तो वो हमारे साथ मन से त्योहार में शामिल नहीं हो पाएगी। पूजा 10 मिनट देर से भी हो सकती है, उसे फुर्सत से तैयार होने दो। अगर इस उम्र में अपने शौक नहीं करोगी तो क्या हमारी उम्र में आकर करेगी? ये बहू से सास बनने का सफर कब खत्म हो गया? अब समय बदला है तो शुरुआत हमें करनी होगी। बहू घर की लक्ष्मी होती है, वो सुबह से सारे काम में लग रही है और वही फुर्सत से तैयार होकर दिवाली ना मना पाई तो घर में लक्ष्मी कैसे आएगी? औरत के कामों में सुबह से लगी रहती है, कभी खाना, कभी घर सजाना, फिर पूजा की तैयारी, और पूजा में उसी औरत को फुर्सत से तैयार होने का समय नहीं मिलता। पूजा के बाद फिर खाने खाने का काम शुरू। एक दिन तो खाना आधे घंटे बाद भी खाया जा सकते है। सबके काम समय से पूरा करती औरत को खुद के लिए 5 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलती। अपने को बदलो भाभी। ननन की बात सुनकर गीतिका जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार और रूही से बोली, आज दीदी ने मेरी आंखें खोल दिए। सही कहा उन्होंने, अगर हम घर की लक्ष्मी का सम्मान नहीं करेंगे तो घर में लक्ष्मी कैसे आएगी? आज से तुम भी फुर्सत से हमने अपने त्योहार मनाना, अब से हम मिलकर अपने काम करेंगे। वाह, ये हुई ना मेरी भाभी वाली बात, कहकर बुआ जी गीतिका जी के गले लग गई। प्रतीक रूही को इशारा करते मुस्कुरा रहा था, मानो पूछ रहा हो कि बुआ जी को बुलाने का मेरा आइडिया कैसा लगा। रूही आज बहुत खुश थी, उसे भी फुर्सत की दिवाली मनाने का मौका मिल गया था। बुआ जी ने उसकी जिंदगी में खुशियां भर दी थी। इस दिवाली रूही की खुशियों को नया सवारा मिल गया था। अब वह भी अपने शौक पूरे करते हुए त्योहार मना सकती थी। दोस्तों, अधिकतर घरों में यही होता है कि औरत घर के कामों में सुबह से शाम तक लगी रहती है और वही औरत त्योहार का मजा नहीं ले पाती। कभी किसी के खाने का समय तो कभी पूजा का।